हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका डोमेस्टिक सर्किट यानी घरेलू परिपथ। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो डिज़ाइन किया जाता है घरों के यूज़ के लिए या फैक्ट्री के यूज़ के लिए या किसी एक एजेंसी के यूज़ के लिए या किसी दुकान के यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं घरेलू विद्युत सर्किट या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उसमें होता क्या है बच्चों? उसमें बेसिकली 3 तारों का उपयोग हम करते हैं। एक होता है लाइव, दूसरा होता है नो अर्थ और तीसरा होता है न्यूट्रल। आपको आमतौर पे अब घरों पे जो है 2 ही तार देखने को मिलते हैं। एक होता है लाइव जिसे हम फेज बोल देते हैं बच्चों, और दूसरा होता है न्यूट्रल। अर्थ आपको देखने को नहीं मिलता जब ज़्यादातर घरों में, क्योंकि अर्थ को करने का एक तरीका है। तरीका बेसिकली ये होता है कि एक प्लेट बनाई जाती है कॉपर की और उसे नीचे ज़मीन में गाड़ा जाता है, इसी वजह से उसे अर्थ कहा जाता है। उससे जो है जो तार निकलता है उसे कहा जाता है अर्थ। तो वो थोड़ा-सा आपको देखने को नहीं मिलता, आपको 2 ही तार देखने को मिलते हैं। एक तो लाइव जिसे बोलते हैं हम फेस, और दूसरा होता है न्यूट्रल। अब होता क्या है, जब हम कनेक्शन लेते हैं बिजली के खंभे से, तो जो तार है उसे जोड़ा जाता है हमारे मेंस में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीटर या मीटर कह लीजिए आप, उसके थ्रू जोड़ा जाता है। उसके पास में हम लगाते हैं फ्यूज़, और बहुत सी जगह नए जो वर्क हो रहे हैं वहाँ पे एमसीबी लगा देते हैं। ठीक है? एमसीबी लगाने के बाद वो जाता है कहाँ पे? आपका जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसमें, जिसमें एमसीबी लगा हुआ है, उससे बाकी जगह जो आपका पूरा घर है वहाँ चला जाता है बच्चों। ठीक है? तो इस तरीके से जाता है, यानी कि आपका मेन हो गया, आया इलेक्ट्रॉनिक मीटर में लगा, फिर एमसीबी लगाया, एमसीबी फ्यूज लगाया हमने, और फिर चला गया आपके घर में। अब कुछ बेसिक टर्म्स है जिसका हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। इसमें टर्म्स क्या है? लाइव वायर कौन सा होगा? जिसमें 220 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई होगी। ठीक है बच्चों? न्यूट्रल कौन सा होगा? जिसमें 0 वोल्ट होगा, जो लाइव वायर को कंप्लीट करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है? फिर हो गया अर्थ। अर्थ क्या है? 0 वोल्ट होगा, इसमें क्या है? मेटलिक वायर होगा एक, जिससे कि अर्थ में नीचे की साइड में दबाया होगा, और वो क्या होगा, जब भी कोई विद्युत को खतरा होगा तो अतिरिक्त चार्ज को आसानी से क्या करेगा? नीचे की साइड में अर्थ कर देगा। फिर है स्विच। स्विच क्या है? कंपोनेंट जो हमें अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर आता है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या है? एक डिवाइस है जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये एलोय का बना होता है। एल्यूमिनियम का हो गया, आयरन का हो गया, कॉपर का हो गया, लेड का हो गया, और ये टूट जाता है या मेल्ट कर जाता है, या ये बोल लीजिए जो है, जब कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोडिंग होती है, तब अपना काम करता है और मेल्ट होकर के या सर्किट को ब्रेक कर देता है बेसिकली। ठीक है? तो ये काम करता है फ्यूज। इसी तरह का एक नया डिवाइस आया है जिसे हम एमसीबी के नाम से जाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आपको आपके घरों में, स्कूलों में, सब जगह देखने को मिलेंगे। अब एमसीबी आपने कई तरह की देखी होगी, सिंगल वाली और डबल वाली। ठीक है? उससे कंफ्यूज मत होइएगा। काम सिर्फ इतना होता है इसका, ये सर्किट को ब्रेक करना इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिजास्टर। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिजास्टर या कोई विद्युत खतरे का उत्पन्न हो रहा है, तो उस केस में ये सर्किट को ब्रेक करती है। ये काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एडी करंट के प्रोडक्शन के बेस पे। ठीक है बच्चों? अब बात आती है शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट होता क्या है? तो होता यह है कि जब जो लाइव वायर है एक्सीडेंटली या किसी मिस हैपनिंग की वजह से, सडनली किसी चीज की वजह से न्यूट्रल से टच कर जाए, यानी लाइव वायर तटस्थ वायर से टच कर जाता है, तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस है लो और हाई की वजह से क्या होगा? इनॉर्मस से हीट जनरेट होगी और जूल्स हीटिंग इफेक्ट होगा सर्किट में। इन दैट केस क्या होगा? शॉर्ट सर्किट जिसे बोलते हैं, आग लगना, वो कंडीशन हो जाती है बच्चों। ठीक है? फिर कुछ आपने टर्म्स सुनी होंगी, जैसे कि ओवरलोडिंग। सबसे पहले चीज आती है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग सर्किट में कब होती है? जब आप एक लिमिटेड
नंबर ऑफ चीज से ज़्यादा नंबर ऑफ चीज चलाते हैं। मान लीजिए आपका जो लोड है या आपका मीटर जो है वो आपको कई बार बोलते हो सुना होगा 2 किलोवाट का मीटर है हमारा, 1 किलोवाट का मीटर है। तो वो जितने किलोवाट का मीटर है उतना आपको उपयोग करना होता है। आप इन केस अगर आप जो है ज़्यादा चीज़ों को चलाएंगे, 2 किलोवाट से ऊपर के जो है कंजम्पशन को चलाते हैं, तो दैट केस क्या कहा जाता है कि आपका जो लोड है वो बढ़ गया, ओवरलोड हो गया है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा और आपका जो सर्किट है वो रेसिस्टेंस जो है प्रोड्यूस कर देगा। फिर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड यानी विद्युत खतरा। तो शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोडिंग हो गया, ऐसे केस में आपका क्या होता है, विद्युत को खतरा उत्पन्न होता है। अब हमारे जो घर होते हैं बच्चों, उसमें दो तरह के सर्किट होते हैं। एक 15 एम्पियर का सर्किट जो यूज़ होता है, जो हैवी अप्लायंसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हीटर हो गया, ओवन हो गया, गीज़र हो गया। आपकी अब जो समरसेबल की मोटर चल रही है वो हो गया। और बहुत से घरों में अभी नई नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, या जो आपके बेसिकली जो इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर आपके मोटर बाइक्स आ रही हैं, वो 15 एम्पियर के जो सर्किट है उस पर चार्ज होती है। 15 एम्पियर के उस पर सर्किट पे चार्ज होंगी। और जो बाकी चीज़ें आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह के जो नॉर्मल सामान है, फ्रिज भी खास कर जाए आपका, अभी जो नए या लेटेस्ट फ्रिज आ रहे हैं 5 एम्पियर वाले पे चल जाते हैं बच्चों। अब जो अप्लाइड वोल्टेज है इसको आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ पे जो इंडिया में वोल्टेज है वो है 220 टू 240 वोल्ट 50 हर्ज। और अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे 120 टू 180 के बीच में है ये वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी चेंज है। तो हम अपने इंडिया के हिसाब से देखें तो 220 टू 240 वोल्ट का और 50 हर्ज का है हमारे इंडिया में। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस, यानी विद्युत परिपथ के उपकरण और उपकरणों पर में आमतौर पर उपयोग में किए जाने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो उसमें दो जो उपकरण है या नाम है वो है, एक तो फ्यूज हो गया बच्चों आपका, और दूसरा हो गया आपका एमसीबी या अर्थिंग। आप कोई भी दो लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट एक्सप्लेन। यानी 2 किलोवाट पावर की रेटिंग का एक ओवन है, उसे हम क्या कर रहे हैं 220 वोल्ट और 5 एम्पियर के करंट पे चला रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो ऐसे केस में होगा क्या, पहले तो वैसे ही समझ लीजिए थियोरेटिकली। हमने क्या देखा है, हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारे पास दो सर्किट होते हैं, 15 एम्पियर का और एक 5 एम्पियर का। जो हैवी लोड है, हीटिंग जिस पे हो रही है, ओवन वगैरह चल रहे हैं, वो चलाने हमें कहाँ पे, 15 एम्पियर वाले पे। और जो बाकी है, फैन है, टीवी है, सब चीज़ें चलानी है 5 एम्पियर वाले पे। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो है ओवर हीटिंग होगी और वो जो सर्किट है वो पिघल जाएगा, पहली चीज़। अब कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो जब कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे बच्चों, तो P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला यूज़ करेंगे और I इज इक्वल टू पी वी, क्योंकि हमें पावर रेटिंग दी है और वोल्टेज दिया है। तो दोनों की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आएगा 9.09 एम्पियर, यानी कि ये क्या हो गया, 5 एम्पियर जो हमारा करंट है उससे ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज जो है ब्रेक हो जाए, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट हो जाएगा ब्रेक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी घरेलू विद्युत परिपथ द्वारा अति भार से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, समझ लीजिए। पहली चीज़ क्या है कि एक सॉकेट पे, सिंगल सॉकेट पे एक से ज़्यादा सामानों को ना चलाया जाए। ठीक है, फिर दूसरा, कई सारे चीज़ों को एक साथ ना चलाया जाए। कई सारी चीज़ों को मतलब कि आपने टीवी भी चला दिया, आपने फ्रिज भी चला दिया, मोटर भी चला दिया, आपने इस तरह की चीज़ों को एक साथ ना चलाया जो एनॉर्मस जो है बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आपके 2 किलोवाट के यूजेस से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या 1 किलोवाट के यूजेस से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर किसी अप्लायंस में कोई दिक्कत है, तो सर्किट में कोई दिक्कत है, तो उसे ना यूज़ किया जाए। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है बच्चों। ठीक है, ये वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके घरों में आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।